Aim right, achieve big at KR Mangalam University. चीन में एक बार फिर बाढ़ का भीषण खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। पहले राउंड की बाढ़ से अभी चीन पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया कि बीजिंग, शंघाई, हेनान समेत कई राज्यों में शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतों और कारोबारी इलाकों को बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ है। अब जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वो बेहद भयानक हैं। बाढ़ में कई गांव बह गए, कई डैम टूट गए। कुदरत का कहर पूरी दुनिया पर टूट रहा है। भारत में यूपी समेत कई राज्य बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। चीन में बाढ़ से तबाही का खतरा फिर बढ़ा। मौसम विभाग ने लेवल 4 की वार्निंग जारी की। चीन में मौसम ने 3 दिन बाद फिर यू टर्न मारा। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बीजिंग में फिर बाढ़ से तबाही का खतरा पैदा हो गया है। शंघाई में फिर कारें बहने का डर बैठ गया है। हेनान में फिर भीषण बाढ़ आ सकती है। ग्वांगझू, शेंगजेन, गंसू, चिंघाई और निंगशिया प्रांतों में भी बाढ़ बारिश का खतरा बढ़ गया है। चीन के मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक भारी बारिश से छोटी और मध्यम नदियां फिर कहर बरपा सकती हैं। दरअसल इनका कैचमेंट एरिया कम होता है। जब अचानक औसत से ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का पानी नदियों के किनारे को तोड़ता हुआ शहर में घुसता है, जैसा 3 दिन पहले हुआ। तीन दिन पहले चीन के हेनान प्रांत में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही आई। चीन ने बताया था महीने भर में जितनी बारिश होती है अचानक एक दिन में उतनी बारिश हो गई, जिससे बाढ़ आ गई। अब उस पर नया खुलासा हुआ है। हेनान में बारिश जरूरत से ज्यादा हुई थी, लेकिन तबाही बांध टूटने से हुई थी, न कि बारिश से। हेनान के लोगों को सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिला था। दरअसल 2:35 पर अचानक बादल फटने जैसा शोर उठा। कुछ लोग समझ पाते उससे पहले 1 मिनट बाद 2:36 पर डैम फट गया। हाहाकारी शोर मचाता हुआ डैम का पानी बहुत तेजी से आया और एक पूरे गांव को तबाह करता हुआ चला गया। लोगों को न भागने का मौका मिला, न ही गाड़ियां और सामान हटाने का। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की है। भारी बारिश के बाद बीजिंग से सैलाब बहुत तेजी से आया। दुकान, मकान, अस्पताल जो भी सामने पड़ा, बाढ़ ने उसे तबाह कर दिया। ये तस्वीरें बीजिंग के एक अस्पताल की हैं, जहां बाढ़ का पानी बहुत रफ्तार से अंदर आया। इमरजेंसी मेडिसिन, ओटी अस्पताल का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां बाढ़ ने तबाही न मचाई हो। अब जरा पानी का रंग और रफ्तार देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल के अंदर कितनी मिट्टी जम गई होगी और वहां जो भी मशीनें और दवाई थी उनका क्या हाल हुआ होगा। चीन, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत माना जाता है,
वहां बाढ़ से तबाही की तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं। इसकी वजह भी है। बीजिंग में साल भर में औसतन 600 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन बीते 15 दिनों में ही 573 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जवाब दे गया। बाढ़ का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बहने लगा। गगनचुंबी इमारतें वाले शहर समुद्री इलाके जैसे दिखने लगे। करोड़ों का नुकसान हुआ सो अलग। ये केवल एक शहर का हाल नहीं है। चीन के हर बड़े शहर में बाढ़ से भीषण बर्बादी हुई। नदियां तटबंधों को तोड़ते हुए शहर के भीतर तबाही मचाती रही। नहरों और बरसाती नालों में तूफानी रफ्तार से पानी आया। लोगों को ऐसे खतरे का अंदेशा नहीं था। एजेंसियां भी अनुमान लगाने में चूक गई। नतीजा, हर शहर में बहती हुई कारें, बहते हुई मिनी ट्रक और डूबते हुए लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। चीन के शांक्सी प्रांत में 12 घंटे में 251 mm बारिश हुई। इसका असर यह हुआ कि 30 साल बाद बेलुओ नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई। बेलुओ नदी 680 किलोमीटर लंबी है, 26,900 वर्ग किलोमीटर का कैचमेंट एरिया कवर करती है। इस बार बेलुओ नदी की वजह से चीन का शांक्सी प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। नदी पर बने कई ब्रिज टूट गए। कई इलाकों में बेलुओ नदी का जलस्तर 6 फीट से ज्यादा बढ़ गया। सैकड़ों कारें तेज बहाव में तिनके की तरह बह गईं। चीन के हुबेई प्रांत में 12 घंटे में 354 मिलीमीटर बारिश हुई। नतीजा, यांगत्से नदी में इस दशक की सबसे भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी शहरों में तबाही मचाता रहा। ये तस्वीरें देखिए, फ्लैश फ्लड आने से कैसे एक मिनी ट्रक तिनके की तरह नदी में बह गया। यांगत्से नदी जब हाहाकार मचाते हुए नदी के किनारों को तोड़ते हुए शहर के अंदर आ गई तो क्या हुआ? सामान से भरे इस बैटरी रिक्शा वाले को इतना समय भी नहीं मिला कि वो धार से दूर चला जाता। गगनचुंबी इमारतों के पास खड़ी लाखों की चमचमाती गाड़ियां भी यांगत्से नदी के प्रकोप का शिकार हो गई। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पानी का करंट इतना तेज था कि घरों के अंदर पार्क कई कारें भी नदी बहा ले गई। बाढ़ का कोहराम सिर्फ चीन में नहीं मचा, रूस, अमेरिका, सबको मौसम ने बेहाल कर दिया। ये तस्वीरें कोलंबिया की है, जहां अचानक बरसाती नदी उफान मारती हुई बस्ती में आ गई। एक हट्टा कट्टा शख्स सड़क पर रोजमर्रा की तरह जा रहा था। अचानक आए सैलाब ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो पानी मलबे के साथ बाढ़ में बहने लगा। गनीमत रही कि आगे उसे सड़क किनारे सहारा मिल गया और अचानक आई बाढ़ से बचकर निकल आया, वरना कुछ भी हो सकता था। कुदरत का ऐसा ही कहर रोमानिया में टूटा। अचानक फ्लैश फ्लड आया और गोली की रफ्तार से पानी घरों में भरने लगा। लोगों ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी एक नहीं चली। अंदाजा लगाइए इन घरों में कितना नुकसान हुआ होगा। कुदरत पूरी दुनिया को अपने हिसाब से सिग्नल दे रही है। ये तस्वीरें रूस की हैं, जहां रिंग ऑफ फायर जोन में 600 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इलाके में 6000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। ये ज्वालामुखी विस्फोट रूस के कमचटका में हुआ। 30 जुलाई को यहीं पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। अब वैज्ञानिक इस बात की पूरी जांच में जुटे हैं, कहीं इस ज्वालामुखी विस्फोट का संबंध 30 जुलाई को आए भूकंप से तो नहीं है। रूस का यह ज्वालामुखी आखिरी बार 1463 में फटा था। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने इसे ऑरेंज एविएशन कोड दिया है, जिसका मतलब विमानों के लिए खतरा है। इस इलाके में कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। रूस की रोस्कोकोस्मोस सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में कमचटका ज्वालामुखी विस्फोट के बाद का मंजर दिखाई दे रहा है। कमचटका के जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, उसका नाम रूसी खोजकर्ता स्टीफन क्रेशेनिनकोव के नाम पर रखा गया है। 30 जुलाई को जब यहां भूकंप आया
उसी दिन इस इलाके में सोप्का ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। सोप्का ज्वालामुखी यूरोप और एशिया में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। दुनिया के 75% एक्टिव ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के पास हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। जिस क्षेत्र को दुनिया रिंग ऑफ फायर के नाम से जानती है वो 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 30 जुलाई को भीषण भूकंप के बाद रूस के इस इलाके में कुदरत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 8.8 का भूकंप, फिर सुनामी, अब ज्वालामुखी और बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें रूस के द्वाबसिंस्की जिले की हैं। भारी बारिश और सुनामी के बाद पूरा शहर समंदर बन गया। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। बिल्डिंग के अंदर पानी घुस चुका है। बाढ़ का कहर भारत के कई राज्यों में टूटा। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां बाढ़ में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में शहर के अंदर सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं, बोट चल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कितनी भयंकर है। दर्जन भर मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पूरा जो प्रयागराज है इस वक्त इसी तरह के हालात से दो चारे देखिए, कुछ लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं और इन्हीं को निकालने शायद आप लोग आए हैं। पूरा घर ही डूब गया है, पूरा अंदर यहाँ तक पानी है, ऊंचा है मेरे घर फिर भी। बिल्कुल देखिए, ये बता रहे हैं। और इनको आप लोग देखिए, यहाँ पर पहली मंजिल पर भी कुछ लोग हैं। क्या ये कितने दिनों से आपका इस तरह से हालात? 3 दिन से। 3 दिन से। तो पूरा इलाका खाली है? पूरा इलाका खाली है। बस एक लोग, 2 लोग हैं परिवार में अपने घरों की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, क्योंकि अब नाइट में चोर भी आते हैं ना। अच्छा, चोरी करने के लिए। जी, इस तरह परसों रात में भी हम लोग के आए थे यहाँ पे लोग। अच्छा जी, कहीं घरों में चोरी ना हो जाए इसलिए आप लोग यहाँ हैं। जी, सुरक्षित पर हम लोग पड़े हैं। जी, तो पूरा नीचे का, तो नीचे भी नहीं उतर पा रहे होंगे? नीचे नहीं उतर पा रहे जी। 4 फीट पानी लगभग है। 4 फीट पानी भरा हुआ है लगभग। बिल्कुल देखिए, अब यहाँ भी लोगों को बचाया जा रहा है और ऊपर की तरफ ताकि नाव में ये सवार हो और इनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। एनडीआरएफ के जरिए ये सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि और लोग भी यहाँ पे ज्यादा दिन टिक पाएंगे, क्योंकि बाढ़ की वजह से पूरा प्रयागराज ही ग्रसित हो गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में है। 24 घंटे में औसत से 405% ज्यादा बारिश यूपी में हुई है।